हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे AIB 17 एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, AIB 17 प्रिपरेशन हाउ टू क्रैक द फर्स्ट टाइम। आप कैसे जो है एक बारी में ही अपना AIB 17 का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो एग्ज़ाम है वो एक पहले के टाइम पर ओपन बुक एग्ज़ाम हुआ करता था। यानी कि आप जो है जो भी बुक्स आप लोगों के पास थी वो आप लोग वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में ले जा सकते थे। बट अभी क्या है, बेरेक्ट्स अलाउड हैं सिर्फ, ठीक है। ओपन बुक तो अभी भी बोलेंगे क्योंकि बेरेक्ट्स यहाँ पर अलाउड की हुई हैं। एग्जामिनेशन विद नो नेगेटिव मार्किंग, और AIB का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। पहले जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं AIB 16, 15, 14, उनमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, विच टेस्ट द कैंडिडेट्स एनालिटिकल एबिलिटीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। However, applicants must have basic knowledge of the law and must have prepared well in advance. इससे पता लगेगा कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है लॉ से रिलेटेड, और क्या आप लोगों को बेसिक नॉलेज है भी कि नहीं लॉ से रिलेटेड, ठीक है। और आप लोगों ने किस तरीके से प्रिपेयर किया है इस एग्ज़ाम के लिए। क्लियरिंग द AIB विल प्रोवाइड एप्लीकेंट विद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता है उसको AIB का सर्टिफिकेट यानी कि COP दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। वेल वर्स्ड विद। सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आप लोगों को देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। उसी के थ्रू जो है आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो पाएगी। अगर किसी कैंडिडेट को अपना सिलेबस ही नहीं पता, पैटर्न ही नहीं पता, तो वो कैसे एग्ज़ाम दे पाएगा, कैसे वो प्रिपरेशन कर पाएगा। AIB 17 सिलेबस इज़ क्वाइट बिग एंड इंक्लूड्स टॉपिक कंसेप्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, साइबर लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जो भी सिलेबस में मेंशन है वो सारे के सारे जो हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं AIB एग्ज़ाम के लिए। अंडरस्टैंडिंग वन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप लोगों को क्या है, अपनी वीकनेस के बारे में जानना है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानना है कि आप कहाँ कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में आप लोग कम स्कोर कर पा रहे हो। इससे क्या है, आप लोगों का बेस जो है सब्जेक्ट को लेकर वो क्लियर होगा। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइम टेबल, आप लोगों को क्या है, प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा अपना। क्लैरिटी, डिसिप्लिन विच इज़ नेसेसरी फॉर द AIB एग्ज़ाम प्रिपरेशन। इसमें चाहे AIB का एग्ज़ाम हो, चाहे जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, टाइम टेबल जो होता है वो बहुत ही हेल्प करता है हमारी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। एंड व्हेन प्रिपेयरिंग AIB प्रिपरेशन टाइम टेबल, एप्लीकेंट मस्ट पे अटेंशन टू टॉपिक्स कैरी मोर वेटेज। जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को सजेस्ट कर चुकी हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को वही टॉपिक्स उठाने हैं जो ज़्यादा वेटेज के हों, जो यानी कि मान लीजिए आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन जो सब्जेक्ट है वो 8 मार्क्स का या 9 मार्क्स का। तो सबसे पहले जो ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को प्रिपेयर करना है थॉरली, ठीक है। क्रेडिबल सोर्सेज कौन कौन से, एप्लीकेंट्स मस्ट रिले ऑन द क्रेडिबल सोर्सेज एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम अकॉर्डिंगली, ठीक है। फोकस ऑन द टॉपिक्स दैट हैव मोर वेटेज। ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों को ज़्यादा वेटेज वाले पर करना है और बाद में जो है कम वेटेज। जब आप लोगों का ज़्यादा वेटेज वाले जो सब्जेक्ट्स है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तो कम वेटेज वाले ऑटोमेटिकली आप जो है बाद में ईजिली कर पाओगे। आधा बर्डन जो है आप लोगों का कम हो जाएगा। आप लोगों की ये रहेगा कि हाँ, हमने ज़्यादा वेटेज वाले प्रिपेयर कर लिए, और आप किसी रीज़न से अगर कम वेटेज वाले सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं कर पाए तो भी आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो आप लोगों को हमेशा ज़्यादा वेटेज वाले कॉन्स्टिट्यूशनल एविडेंस हो गया आप लोगों का, और CRPC, CPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो भी है ये आप लोगों के सब्जेक्ट, इनसे शुरुआत करनी है अपनी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड जजमेंट्स वगैरह हो गई, केस लॉज वगैरह हो गए, जो कि आप लोगों को करने ही करने हैं।
सॉल्विंग मॉक टेस्ट एंड सैम्पल पेपर्स, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जब तक आप सैम्पल पेपर्स मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे प्रॉपर टाइमिंग सेट करके कि हाँ मुझे इतने टाइमिंग में मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये पेपर मुझे इतना कंप्लीट करना है इतने टाइमिंग में, तब तक आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। एंड स्पीड भी इससे आप लोगों को पता लगे कि आप कितने मिनट में कितने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप प्रॉपर यानी कि सॉल्व कर पा रहे हो अपना पेपर, जो मॉक टेस्ट जो सैम्पल पेपर आप कर रहे हो प्रॉपर टाइमिंग के साथ, तो आप लोगों को मतलब ये पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना एग्ज़ाम आप सॉल्व कर पा रहे हो कितने टाइमिंग में, ठीक है, जो कि बहुत हेल्पफुल है। रिवीजन प्रोवाइडेड दैट लेंथी सिलेबस ऑफ एआईबी एग्जाम, मल्टीपल रिवीजन आर दे की टू क्लियरिंग एआईबी। आप लोगों को मल्टीपल रिवीजन करनी होगी इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है अपना, और ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को उठाना है और अपने सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है। स्पीड भी इंक्रीज़ होगी एंड आप लोगों को पता भी लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, क्या उनका आंसर होगा, किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। तो उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा एंड जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप लोगों को जो है कोई भी चीज़ नई नहीं लगेगी, ठीक है। तो गाइज़ ये कुछ टिप्स थी जो कि आप लोगों को एआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।